कर एक बड़ी खबर आ रही है। बिहार की वोटर लिस्ट में 35 लाख नाम नहीं होंगे कहा जा रहा है। 12.5 लाख वोटरों की मृत्यु हो चुकी है और 17.5 लाख वोटर बिहार से बाहर चले गए हैं। 5.5 लाख वोटर दूसरे राज्यों में रजिस्टर हैं। तो अभी शुरुआती खबर यह आ रही है कि 35 लाख नाम बिहार की वोटर लिस्ट में नहीं होंगे। 12.5 लाख वोटरों की मृत्यु हो चुकी है, उनके नाम हट रहे हैं। 17.5 लाख वोटर बिहार से बाहर जा चुके हैं और 5.5 लाख वोटर दूसरे राज्यों में रजिस्टर हो चुके हैं। यह बहुत अहम खबर आ रही है और अभी सोचिए इस पर कितना बवाल होगा। खैर, इनके मंसूबे तो खत्म होंगे नहीं होंगे आगे पता चलेगा, लेकिन पाठशाला में अगली क्लास जिसमें आपको दिखाता हूं एयर इंडिया प्लेन क्रैश में पायलट ने जानबूझकर क्रैश कराया या इकोसिस्टम पायलट्स को फंसा रहा है। लाखों करोड़ की कंपनी बोइंग वर्सेस क्रैश में मारे गए पायलट हादसे की असल वजह कौन है? कॉकपिट के अंदर के वो सबूत जो बताएंगे कि फ्यूल स्विच ऑफ हुआ या किया गया। आज इसका चैप्टर खोल रहा हूं। जब अहमदाबाद में बोइंग का प्लेन क्रैश हुआ था तब इस क्रैश को लेकर अलग अलग थ्योरी चली थी, लेकिन अब तक की जांच पर जो शुरुआती रिपोर्ट आई उसमें ना बर्ड हिट की बात है कि भाई चिड़िया तो नहीं टकराई, उसमें इंजन फेल होने की बात है, इंजन फेल नहीं होने की बात है कि भाई इंजन फेल हो गया, ऐसा नहीं है। ना तेल में मिलावट हुई, यह भी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में नहीं है। शुरुआती रिपोर्ट में जो कि फाइनल रिपोर्ट नहीं है, जिसकी बात की गई है वो है प्लेन का फ्यूल स्विच ऑफ हो जाना। अब यह फ्यूल स्विच ऑफ हुआ या किया गया, कॉकपिट के अंदर के वो सबूत जो पूरी सच्चाई बताएंगे, ये आज आपको पता चलेगा। और यह भी पता चलेगा कि कैसे एक इकोसिस्टम पायलट्स को फंसाने में जुट गया है, जबकि अभी पूरी रिपोर्ट भी नहीं आई है। सिर्फ शुरुआती रिपोर्ट के आधार पर ही पायलट्स को दोषी बता देने के लिए पूरा इकोसिस्टम लग गया है, इंटरनेशनल मीडिया लग गई। और यह होना ही था क्योंकि एक तरफ लाखों करोड़ की कंपनी है, दूसरी तरफ क्रैश में मारे गए वो पायलट हैं जो अपना बचाव करने के लिए भी अब दुनिया में नहीं। आप देखिए क्या नैरेटिव बनाया जा रहा है। प्लेन क्रैश पायलट की गलती से हुआ था यह बताया जा रहा है। बोइंग में कोई टेक्निकल गड़बड़ी नहीं थी कहा जा रहा है। यूएस जांच एजेंसी ने बोइंग को क्लीन चिट दे दी है। इंटरनेशनल मीडिया में जिस तरह की बातें की जा रही हैं उसमें सारा ठीकरा पायलट्स पर फोड़ा जा रहा है। और क्या इंटरनेशनल मीडिया, भारत में भी इकोसिस्टम लगा हुआ है कि ना सब पायलट ने कर दिया, उसने खुद ही फ्यूल स्विच बंद कर दिया। बोइंग जैसी कंपनी को साफ बचा लेने का प्रयास हो रहा है, जबकि अभी फाइनल रिपोर्ट भी नहीं आई है। यह सब कैसे हो रहा है, कैसे इकोसिस्टम हमारे पायलट्स को घेर रहा है, यह सब आज आपको बताऊंगा। कॉकपिट के अंदर के सबूत दिखाऊंगा, लेकिन जो पहले हो रहा है ना उसकी एक झलक देखिए। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बारे में आपको एक एक डिटेल आज बताऊंगा, लेकिन पहले आप ये देखिए कि इस प्लेन क्रैश की जांच भारत में हो रही है। और ये पहली बार है जब प्लेन क्रैश की जांच भारत में एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB कर रहा है। इससे पहले प्लेन क्रैश की जांच विदेश में होती थी। भारत के पास ब्लैक बॉक्स की जांच की तकनीक ही नहीं थी, लेकिन अब प्लेन क्रैश की जांच भारत में हो पा रही है। ब्लैक बॉक्स को भारत में डिकोड किया जा रहा है। जो भी डेटा मिला है उसके 2 सेट बनाए गए हैं, एक सेट भारत में रहेगा, दूसरा बोइंग को दिया गया है। और यह शुरुआती जांच रिपोर्ट है। ब्लैक बॉक्स का सारा डेटा निकालकर उसे एनालाइज करने के बाद फाइनल रिपोर्ट तैयार की जाएगी। लेकिन वेस्टर्न मीडिया अभी से भारत के खिलाफ माहौल बनाने में जुट गया है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB की शुरुआती जांच रिपोर्ट में क्या है, पहले यह सुन लीजिए। प्लेन का फ्यूल स्विच कट ऑफ हो गया था, यानी जिस बटन से आप कहते हैं कि भाई प्लेन के इंजन में तेल जाए वो ऑफ या ऑन, यही हो सकता है, तो उसको ऑफ किया गया था या हो गया था। प्लेन में 2 फ्यूल स्विच होते हैं, 1 सेकंड के अंदर दोनों कट ऑफ हुए, इंजन को फ्यूल सप्लाई बंद हो गई थी। यानी शुरुआती जांच रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि प्लेन के इंजन को फ्यूल सप्लाई मिलनी बंद हो गई। फ्यूल स्विच बंद हो गए थे, लेकिन यह प्लेन में किसी मैकेनिकल या टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हुआ या गलती से हुआ या पायलट ने जानबूझ के कर दिया, ऐसा रिपोर्ट में कुछ नहीं लिखा। बावजूद इसके पायलट्स पर सारा दोष जो है वो मढ़ा जा रहा है। आपको यह भी बताता हूं कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश में पायलट्स पर सवाल किस आधार पर उठाए जा रहे हैं। विमान में एक कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है, जिसमें कॉकपिट के अंदर पायलट्स के बीच की बातचीत रिकॉर्ड होती है। अहमदाबाद में क्रैश हुए बोइंग 787 के कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में दोनों पायलट्स की बातचीत जांच रिपोर्ट में शामिल की गई
और वो भी सिर्फ 2 लाइन अभी आई है सामने, पूरी बातचीत नहीं आई है। इसमें एक पायलट पूछता है कि फ्यूल स्विच कट ऑफ क्यों कर दिया, और दूसरा पायलट कहता है कि मैंने फ्यूल स्विच कट ऑफ नहीं किया है। यानी कैटेगोरिकली इसमें क्लियरली दूसरा पायलट कह रहा है कि उसने स्विच ऑफ नहीं किया, बावजूद इसके माहौल बना दिया गया है कि अरे पायलट ने किया है। 2 लाइन की इसी बातचीत के आधार पर वेस्टर्न मीडिया यह नैरेटिव सेट कर रहा है कि पायलट की गलती से प्लेन क्रैश हुआ। लेकिन आप यह भी देखिए कि अगर पायलट ने फ्यूल स्विच बंद किया तो दूसरे पायलट ने देखा क्यों नहीं? कॉकपिट की ऑडियो में पायलट साफ कह रहा है कि उसने फ्यूल स्विच बंद नहीं किया और दूसरे वाले ने देखा नहीं, क्योंकि अगर वो देखता कि पहला वाला बंद कर रहा है तो कहता कि तुमने बंद क्यों किया। वो पूछ रहा है कि क्या तुमने बंद किया, तो पहला वाला कह रहा है कि नहीं मैंने नहीं बंद किया। अगर पायलट ने जानबूझ के बंद किया होता तो पहला सवाल तो यह कि वो मना क्यों करेगा कि उसने बंद क्यों नहीं किया। भाई अगर कोई फ्यूल कट ऑफ कर रहा है इसका मतलब वो एकदम आत्मघाती मोड में है, वो सुसाइड कर रहा है, वो प्लेन को उड़ा देना चाहता है। तो भैया जो इतना तूफानी काम कर रहा है कि प्लेन उड़ाने पर आ गया है, वो झूठ बोलेगा कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में मेरी आवाज रिकॉर्ड हो जाएगी तो मैं झूठ बोल देता हूं कि मैंने नहीं किया। अरे जो जिंदा ही नहीं बचने वाला उसको इस बात की क्या परवाह होगी भाई कि भाई मेरे बारे में जो है मैं पकड़ा जाऊंगा। इसका मतलब वो लास्ट मिनट पर अगर ऐसा कर रहा है तो वो झूठ नहीं बोल रहा है। पहली बात तो ये, अगर पायलट सुसाइड करने के मूड में ही था तो उसने अपने पिता से फोन पर क्यों कहा कि लौट के आऊंगा तो आपके साथ समय बिताऊंगा। जिस फ्यूल स्विच के कट ऑफ होने की बात कही जा रही है वो भी आपको दिखाता हूं। प्लेन के कॉकपिट में 2 फ्यूल स्विच होते हैं, ये जो आप देख रहे हैं यही फ्यूल स्विच होता है। और शुरुआती जांच रिपोर्ट के मुताबिक अहमदाबाद में प्लेन के टेक ऑफ करने के कुछ ही देर में दोनों फ्यूल स्विच कट ऑफ हो गए थे। फ्यूल स्विच में 2 मोड होते हैं, आप देख रहे हैं, एक लिखा है नीचे कट ऑफ, दूसरा लिखा है रन। रन पे कीजिएगा तो तेल जाएगा, कट ऑफ कर दीजिएगा तो तेल जाना बंद हो जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि फ्यूल स्विच आसानी से ऑन ऑफ नहीं होता कि हाथ लग गया हो गया। उसमें लीवर होता है, उसमें स्प्रिंग लगा हुआ होता है। आप देखिए कैसे उसको एक जगह पे जाके वो फंस जाता है, फिर उसको ऊपर करना, ऐसे हिलाने से नहीं होगा, उसको ऊपर खींचिए फिर ऊपर कीजिए, ऊपर से नीचे लाना है तो ऊपर खींचिए फिर नीचे कीजिए, इस तरह से काम करता है। तो ऐसा संभव नहीं है कि हाथ लग के हो गया गलती से। दूसरी बात, उसके आसपास में गार्ड ब्रैकेट लगा होता है, गलती से हाथ लगने की भी संभावना नहीं होती। ये देखिए गलती से बंद ही नहीं हो सकता। और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में पायलट भी कह रहा है कि उसने फ्यूल स्विच बंद नहीं किया। उससे भी बड़ी बात यह है कि अहमदाबाद में क्रैश हुए बोइंग के मलबे में फ्यूल स्विच ऑन दिख रहा है, यानी उसको फिर ऑन करके इंजन स्टार्ट करने का प्रयास हुआ। जो आदमी प्लेन को उड़ाना चाह रहा है, खत्म कर देना चाह रहा है, जो वेस्टर्न मीडिया का हिसाब चल रहा है, वो फिर से क्यों ऑन करेगा? फिर तो ऑन ही नहीं होने देगा। और अभी जो फ्यूल स्विच ऑन ऑफ वाला वीडियो दिखा रहा था वो जरा डालिए। अब आप इस वीडियो को जब देखेंगे, ये वाला नहीं, एक और जो था क्लोज शॉट वो वाला ये देखिए, ये दोनों जो हैं, एक को उठाइए और नीचे कीजिए तब कट ऑफ होगा, फिर दूसरा उठाइए कट ऑफ कीजिए तब नीचे बंद होगा। बॉस इतने बगल में दोनों पायलट बैठे होते हैं, कोई आदमी इतना हाथ उठा के जाके करके और इतना बड़ा बड़ा स्विच बंद कर रहा है, पायलट को दिखेगा नहीं। अगर दिखा होता तो पायलट कहता ही नहीं कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के मुताबिक कि अरे तुमने बंद किया है क्या, पूछता ही नहीं। शुरुआती जांच रिपोर्ट में यह दिख रहा है कि पायलट ने फ्यूल स्विच बंद नहीं किया था। पायलट की बातचीत से भी यही निकल कर आ रहा है। और बोइंग 787 के मलबे में फ्यूल स्विच भी ऑन दिख रहा है, जिसका मतलब है कि फ्यूल स्विच बंद होने के बाद पायलट ने उसे फिर से ऑन किया। फ्यूल स्विच ऑन होने होते ही इंजन 1 रिस्टार्ट भी हो गया था, लेकिन इंजन 2 के रिस्टार्ट में दिक्कत आ रही थी, वो रिस्टार्ट नहीं हो पा रहा था। इसी वजह से प्लेन का रैट यानी रैम एयर टरबाइन एक्टिवेट हो गया था। रैम एयर टरबाइन के बारे में हम आपको पाठशाला में पहले ही बता चुके हैं। रैम एयर टरबाइन इमरजेंसी में एक्टिव होता है और अहमदाबाद में क्रैश हुए बोइंग में भी रैट एक्टिव था। इंजन फेल होने की स्थिति में रैट प्लेन को थ्रस्ट देता है, जिससे प्लेन को पावर मिलती है। अब आप यह भी देखिए कि टेक ऑफ के समय प्लेन का कंट्रोल कैप्टन सुमित समरवाल के पास नहीं था, बल्कि प्लेन को को पायलट क्लाइव कुंदर उड़ा रहे थे, जिनकी आप ये फ्रेंच कट दाढ़ी देख रहे हैं। इसके आधार पर भी यह सवाल उठाया जा रहा है कि प्लेन को कैप्टन सुमित समरवाल क्यों नहीं उड़ा रहे थे, वो तो ज्यादा अनुभवी थे। उसकी वजह भी आपको बताता हूं। AAIB की रिपोर्ट के मुताबिक क्लाइव कुंदर पायलट फ्लाइंग थे, जबकि कैप्टन